नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे कि CGPSC, CG व्यापम, CG पुलिस, CSCB और अन्य जो भी विभाग में निकलती है वैकेंसी, उसमें छत्तीसगढ़ का वेटेज बहुत ही अधिक होता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ का इतिहास बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं, लिपि के विकास के आधार पर इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में देखा जाए तो इसे भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, अगला है मध्य पाषाण काल, उसके बाद है उत्तर पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को 4 भाग में विभाजित किया गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल देखते हैं हम लोग। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें छत्तीसगढ़ का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता इस काल से संबंधित है। 2300 से 1750 ईसा पूर्व इसका काल है। उसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, अगला है मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद है आधुनिक इतिहास। प्राचीन काल में भी देखा जाए तो पाषाण काल आता है, वैदिक काल आता है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत का काल, महाजनपद, 16 महाजनपद, भारत को 16 महाजनपद में विभाजित किया गया था वो काल। उसके बाद मौर्य काल, सातवाहन काल, कृषाण काल, मेघक वंश का काल, वाकाटक वंश का काल एवं गुप्तवंश इत्यादि का काल था। मध्यकाल इतिहास में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का निवास था, जिनकी राजधानी हुआ करती थी रतनपुर तथा रायपुर। अगला था नागवंश, जो कि कवर्धा में था, फड़ी नागवंश और छिंदक नागवंश। इसके भी 2 भाग थे। कांकेर के भी सोमवंश देखने को मिलते हैं और उड़ीसा के भी सोमवंश कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में निवासरत थे। बस्तर में काकती वंश का भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। आगे ये सभी चीज़ों का विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। आधुनिक इतिहास में हम लोग मराठा पढ़ेंगे, मराठा का अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष शासन, वहीं ब्रिटिशर्स का भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष शासन हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। तो ये मोटा मोटा था। और भारत में जो कुछ राजवंश थे जिसका उल्लेख छत्तीसगढ़ में मिलता है, वह है मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कृषाण वंश, मेघ वंश, वाकाटक वंश एवं गुप्त वंश। ये सभी वंश छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल। इसका विस्तृत अध्ययन देख रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग देखे थे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। 4 कालों के बारे में अब जानते हैं हम समझने के लिए। सिगनपुर की गुफा, छत्तीसगढ़ में सिगनपुर की गुफा पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ये गुफा रायगढ़ जिले में चंवाढाल की पहाड़ी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र गुफा जो कि दक्षिण मुखी है। इसकी खोज एंडरसन जी के द्वारा खोज किया गया था 1910 में, और जिसका विस्तृत अध्ययन किया गया है रामेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा, अमरदत्त जी के द्वारा। यहाँ पे जो शैल चित्र पाया गया है वह है गेरुए रंग का है तथा हस्तचलित कुदाल प्राप्त हुए हैं। जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो गेरुए रंग की है और वह हस्तचलित कुदाल है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के ये बहुत ही प्रमुख गुफा है क्योंकि ये सर्वाधिक प्राचीन गुफा है, पूर्व पाषाणकालीन गुफा है। इस गुफा को भारत का भीमबेटका गुफा से कंपेयर किया जाता है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका गुफा भी कहा जाता है। पूर्व पाषाणकालीन स्थल छत्तीसगढ़ में और भी हैं, रायगढ़ जिले में ही प्राप्त होते हैं, जो कि है छापामारा, भंवरखोल, गीधा और सोनबरसा। इसे याद करने के लिए एक तरीका है, जैसे कि गीधा नामक एक स्थल है
गीधा नामक स्थल में क्या होगा, सोन बरसेगा। क्या बरसेगा, सोना बरसेगा। सोन बरसेगा तो क्या होगा, छापा मारा, छापा पड़ेगा। और छापा पड़ा मतलब कि भंवर खोल, पोल खुल गया। तो गीधा नामक स्थल पे सोन बरसेगा तो वहाँ छापा पड़ेगा और क्या होगा, पोल खुल जाएगा। ठीक है, तो ये था पूर्व पाषाणी काल स्थल जो कि छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। कौन कौन से, सिगनपुर की गुफा, रायगढ़ का छापा मारा, भंवरखोल, गीधा और सोनबरसा। बहुत ही प्रमुख गुफा है ये सिगनपुर की गुफा, जो कि रायगढ़ जिले में है, चंवर ढाल की पहाड़ी पर स्थित है, दक्षिणी मुखी है। इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका गुफा भी बोलते हैं, भीमबेटका कहा जाता है। यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो गेरुए कलर के हैं। तथा यह याद रखना है, रायगढ़ जिला बहुत फेमस है पूर्व पाषाणकालीन और अन्य पाषाणकालीन स्थल से संबंधित, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ जिले से ही प्राप्त हुए हैं। पीएससी का आया हुआ है ये प्रश्न कि सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। अगला देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल का हम, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ये स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मध्य पाषाण काल के स्थल, कबरा पहाड़। ये भी कौन सा है, रायगढ़ जिले में आता है कबरा पहाड़। यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, लाल रंग की छिपकली, जो चित्र मिले हैं उसमें लाल रंग की छिपकली बनाया गया है। पंक्तिबद्ध मानव समूह, मतलब मानव लोगों का एक समूह का चित्रण किया गया है जो कि पंक्ति में दिखाया गया है। घड़ियाल, घड़ियाल का भी अंकित किया गया चित्र में। कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है, सांभर आदि चित्रकारी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। लंबे फलक के औजार भी प्राप्त हुए हैं, लंबे फलक वाले औजार प्राप्त हुए हैं। और अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार भी कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन अन्य स्थल जो हैं, कालीपुर, खड़क घाट, गढ़ चंदेला, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर, बस्तर। आगे आते हैं हम उत्तर पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल का तीसरा काल देखने को मिलता है, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल, धनपुर। धनपुर ये कहाँ पड़ता है, गोरेला पेंड्रा मरवाही, GPM, गोरेला पेंड्रा मरवाही में धनपुर नामक एक स्थल है, वह उत्तर पाषाणकालीन स्थल है। तथा महानदी घाटी रायगढ़, रायगढ़ फिर से मैं बता रहा हूँ, रायगढ़ जो है प्राग ऐतिहासिक काल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको उत्तर पाषाणकालीन स्थल भी प्राप्त हो रहा है। कौन सी जगह, महानदी घाटी में। ये महानदी घाटी में छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक कोल्ड स्टोरेज है, सर्वाधिक कोल्ड स्टोरेज छत्तीसगढ़ का कोयला कहाँ है, महानदी घाटी पे। यहीं पर ये उत्तर पाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। अगला पॉइंट देखते हैं, नवपाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल का चौथा काल कौन सा है, नवपाषाण काल। ओके, नवपाषाण काल स्थल कौन से हैं, अर्जुनी। अर्जुनी जो पड़ता है बालोद जिले में पड़ता है। कुछ बुक्स में दुर्ग भी लिखा है, लेकिन इसका वास्तविक स्थल है बालोद। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, चित्रित हथौड़े प्राप्त हुए हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं चितवा डोंगरी बालोद। चितवा डोंगरी बालोद जिले में पड़ता है। कुछ बुक में इसको राजनांदगांव लिखा है, कुछ बुक में मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी लिखा है, लेकिन इसे बालोद उत्तर लेते हैं। काफ़ी प्रमाणिक बुक्स में यही बताया गया है। इसकी खोज किसने की थी, भगवान सिंह बघेल एवं रामेंद्रनाथ मिश्र जी ने की थी। भगवान सिंह बघेल एवं रामेंद्रनाथ मिश्र ने चितवा डोंगरी की गुफा की खोज की है। ये चितवा डोंगरी की गुफा में ड्रैगन आकार का चित्रण मिला है, ड्रैगन के समान का चित्रण मिला है। अन्य नवपाषाणकालीन स्थल है टेरम, जो कि रायगढ़ जिले में प्राप्त होते हैं। बोनटीला, जो कि राजनांदगांव जिले में प्राप्त होता है स्थल है जो। बोनटीला राजनांदगांव, टेरम रायगढ़, चितवा डोंगरी देखने को मिल रहा है आपका बालोद जिले में, एवं अर्जुनी जो है बालोद। पाषाण घेरे, पाषाण घेरे अर्थात ऐसे घेरे जहाँ पे पत्थरों का एक समूह बना करके रख दिया जाता था और शव को दफना दिया जाता था। शवों को दफनाने के बाद उसके ऊपर पत्थरों को जमा के रख दिया जाता था, वही पाषाण घेरे कहलाते हैं। तो पाषाण घेरे हम लोगों के छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बालोद जिले के करही बदर, चिरचारी एवं सोरर, बालोद जिले के करही बदर, चिरचारी और सोरर में शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढका जाने वाला पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। तथा कोंडागांव जिले के गढ़ घनौरा से भी आपका पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं, जिसकी खोज किए थे काम्बले और रामेंद्रनाथ मिश्र जी ने। यहाँ पर जो प्राप्त हुए हैं स्मारक घेरे जो हैं पाषाण घेरे, वो 500 हैं। अब अन्य
प्रागैतिहासिक स्थल के बारे में हम जान लेते हैं। बसना बसना द्वार। बसना द्वार रायगढ़ जिले में पड़ता है। यहाँ पर देखा जाए तो 300 से अधिक चित्र मिलेंगे। हाथी, गेंडा, भैंसा आखेट करते हुए, यहाँ पे आखेट मतलब नृत्य करते हुए दिखाया गया है, शिकार करते हुए दिखाया गया है। कर्मागढ़। कर्मागढ़ ये भी रायगढ़ जिले में प्राप्त होता है। मानव आकृति यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। चित्रण जो है मानव आकृति का यहाँ पे कोई भी चित्रण प्राप्त नहीं हुआ है। कर्मागढ़। खेरपुर को याद रखना है। खेरपुर जो है ये रायगढ़ जिले पर है और यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है वो चित्र अंधेरे में चमकता है, जस्ट लाइक अ रेडियम। खैरपुर में। बोतलदा की गुफा, ये क्या यहाँ पर है? सिंह गुफा में पशु चित्र प्राप्त हुआ है। रायगढ़ खरसिया के निकट है। बोतलदा की गुफा ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा के नाम से जाना जाता है। बोतलदा की गुफा ये रायगढ़ जिले में ही पड़ता है, खरसिया के निकट ही है। उसके बाद देख लिया जाए तो सूती पाट। सूती पाट ये भी रायगढ़ जिले बिलासपुर रायगढ़ मार्ग में मिलता है। ठीक है, भंवरखोल के समीप है। किसान हाथ में हल लिए खड़ा है, यहाँ पर दिखाया गया चित्र में, और पशु आकृति भी प्राप्त हुआ है। तो सूती पाट बिलासपुर से रायगढ़ जाएंगे तो आपको क्या दिखाएगा? किसान हाथ में लिए एक ठो हल खड़ा हुआ है और पशु चरा रहा है और पशु भी वहाँ पे चर रहे हैं। गाताडीह ये भी सारंगढ़ के समीप है। सिरोली डोंगरी रायगढ़। ओंगना देख लिया जाए तो धर्मजगढ़ के समीप पास है। ओंगना वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। छोटे पेंडूर खरसिया के समीप है ये भी। उरकुड़ा ये कांकेर जिला में है। चरामा, देखिए चरामा भी क्या है? एक प्रागैतिहासिक स्थल है, क्योंकि यहाँ पर से एलियंस के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो चित्रण बना हुआ है एलियंस के समान बना हुआ है। चरामा कांकेर जिले, वेरी इंपॉर्टेंट। कांकेर जिला का क्या? आपका चरामा। गाड़ागोरी कांकेर जिले। पहाड़ी श्रृंखला में पशु आकृति का अंकन है। पहाड़ी श्रृंखला मतलब पहाड़ की एक श्रृंखला बनाया गया जिसमें पशुओं का आकृति अंकन हुआ है। चितवा डोंगरी मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी में है। चितवा डोंगरी, या फिर इसका सही उत्तर बोला जाए तो बालोद में है ना? बालोद। 3 गुफा में नवपाषाणकालीन 27 शैलचित्र अंकित। ड्रैगन की आकृति मैं भी बताया हूँ, ड्रैगन की आकृति यहाँ से प्राप्त है। सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा आपको बता चुका हूँ, जो कि रायगढ़ जिले में है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति या कांस्ययुगीन सभ्यता को रखा गया है, जिसके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व को बोला जाता है। इस काल को, ऐतिहासिक काल को 1500 से 600 ईसा पूर्व में दर्शाया गया है। 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व वैदिक काल। वैदिक काल, इस काल के ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्रोत वेद तथा अन्य वैदिक ग्रंथ हैं। इन वैदिक ग्रंथों से छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई भी उल्लेख नहीं है। ऋग्वैदिक काल को देख लिया जाए तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। इस काल के निर्माता कौन थे? आर्य थे। ऋग्वैदिक काल के निर्माता हम लोग इतिहास में पढ़े ही हैं कि आर्य ही थे। इस काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि ये सप्त सिंधु प्रदेश तक ही इन लोग फैले हुए थे, है ना? विंध्याचल नदी के ऊपर तक, विंध्याचल पर्वत के ऊपर तक फैले हुए थे। उत्तर वैदिक काल देखा जाए तो 1000 ईस्वी से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल को बताया गया है। इस काल में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के नाम से जाना गया है, अर्थात जो आर्य थे उन लोग अब मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने लगे थे, इसलिए छत्तीसगढ़ में इसका उल्लेख मान सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का प्रवेश हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं रामायण काल। रामायण काल प्रभु श्री राम जी का काल। रामायणकालीन नाम दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ को उस समय दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी क्या थी? कुश स्थली। प्रभु श्री राम जी के पुत्र का नाम क्या था? कुश, और उसको जो राज्य प्राप्त हुआ था वह था दक्षिण कौशल, इसलिए इसे कुश स्थली के नाम से जाना गया। राजा भानुमंत, यह प्रदेश सर्वप्रथम देखा जाए तो दक्षिण कौशल जो था वह राजा भानुमंत का क्षेत्र हुआ करता था, जिनकी पुत्री थी भानुमति। भानुमति का विवाह उत्तर कौशल के राजा उत्तर कौशल, मतलब ये आपका उत्तर कौशल है और ये आपका दक्षिण कौशल है। उत्तर कौशल जो है सरयू नदी के उत्तर में स्थित है, जबकि आपका देख लिया जाए तो नर्मदा नदी के नीचे में आपका क्या है? इधर आपका दक्षिण कौशल है। तो
उत्तर कौशल के राजा हुआ करते थे राजा दशरथ, और दक्षिण कौशल के राजा हुआ करते थे भानुमंत। भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी केवल, जिसका नाम था भानुमति। और भानुमति का विवाह किससे हुआ? दशरथ जी से हुआ था। क्योंकि इनका कोई पुत्र नहीं था भानुमंत का, इसलिए दक्षिण कौशल का राज्य भी किसको मिला? राजा दशरथ को मिला। और यहाँ से वो शासन भी करने लगे, यहाँ से भी शासन करने लगे। बाद में उत्तर कौशल का राजा कौन बनता है? लव, प्रभु श्री राम जी का पुत्र लव को उत्तर कौशल का राजा बनाया गया था, जिसकी राजधानी होती श्रावस्ती। तथा दक्षिण कौशल का क्षेत्र कुश को प्रभु श्री राम जी का पुत्र कुश को दिया गया, और उसकी राजधानी थी कुशस्थली। ठीक। रायपुर के चंद्रखुरी पे देख लिया जाए तो 1973 में, मैं यहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है, ये कि नहीं सब कुछ एकदम करा दिए। इसमें जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा परीक्षा उपयोगी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं रायपुर के चंद्रखुरी में 1973 में माता कौशल्या का एक मंदिर का निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था? 1973 में कराया गया था। भानुमंत के पुत्र ना होने के कारण यह राज्य किसको मिल गया? दशरथ को मिला। ठीक है, भानुमंत का कोई पुत्र ना होने के कारण राज्य दशरथ को मिल गया। दशरथ जी को मिला मतलब कि क्या? प्रभु श्री राम जी को मिल गया। अब और प्रभु श्री राम जी को मिला तो उनके पुत्रों को मिल गया, कुशस्थली और श्रावस्ती। ठीक है, इस समय रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी मधुमंत। इंपॉर्टेंट है मधुमंत। ओके। सरगुजा, देखिए अन्य जो प्रमाण मिलते हैं, सरगुजा रामायणकालीन स्थल है। ये रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगर लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ये रामायणकालीन स्थल है। रायगढ़ में देख लिया जाए तो राम झरना ऐसा किंवदंती लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने यहाँ पर जब माता सीता जी को प्यास लगा था तो उन्होंने अपने बाण से एक तीर चलाया था, जिससे एक झरना प्रकट हुआ, उसे ही राम झरना के नाम से जाना गया। उसके बाद खरोद, जांजगीर चांपा जिला का खरोद नामक एक स्थल है, जहाँ से खरदूषण का साम्राज्य था, खरदूषण का भी वध हुआ है ना, तो ये खरदूषण का साम्राज्य था खरोद जिले में। यहीं पर ही देखना चाहता है, खरोद में क्या है आपका? प्रभु श्री लक्ष्मण जी के द्वारा यहाँ पर एक 1.25 लाख छिद्र शिवलिंग का निर्माण कराया गया था, जिसे लाखाचौर मंदिर के नाम से जाना जाता है। लाखाचौर मंदिर के नाम से जाना जाता है। शिवरी नारायण में, ये भी जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है, भगवान राम ने सबरी के यहाँ पे क्या किए थे? जूठे बेर खाए थे। अर्थात यहाँ पे क्या एक स्टोरी है, माता सबरी थी जो प्रभु श्री राम जी को बेर खट्टा है कि नहीं टेस्ट कर करके उनको मीठा बेर देने के लिए जूठा करके प्रभु श्री राम जी को खिलाई थी माता सबरी, जो कि शिवरी नारायण में पड़ता है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं, अभी ये इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है इस जगह का, है ना, पुनरुद्धार किया जा रहा है राम वन गमन पथ के द्वारा, मतलब एक प्रोजेक्ट है हमारे प्रदेश के द्वारा, द्वितीय, उसके द्वारा किया जा रहा है। पंचवटी कांकेर, यहाँ से सीता माता जी का हरण किया था रावण ने। लव और कुश का जन्म स्थली है तुरतुरिया बलौदा बाजार। यहीं पर ही क्या है? वाल्मीकि जी का आश्रम भी है। तुरतुरिया बलौदा बाजार वेरी फेमस प्लेस, यहाँ लव कुश का जन्म स्थल हुआ था, और यहीं पर ही वाल्मीकि जी का आश्रम है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर कौशल की राजधानी होती है अयोध्या, साकेत अयोध्या। दक्षिण कौशल की श्रावस्ती। देखिए यहाँ पर लिखा गलत है, यहाँ जो मेरे द्वारा बनाया गया था, उत्तर कौशल की राजधानी जो है वह है आपकी श्रावस्ती, तथा दक्षिण कौशल की जो राजधानी है वो कुशस्थली। खरदूषण का साम्राज्य था यहाँ पे। उत्तर कौशल का राजा लव को बनाया गया था, तथा दक्षिण कौशल का राजा किसको बनाया गया था? कुश को बनाया गया था। दंडकारण्य क्षेत्र, ये वनवास क्षेत्र है, यहाँ पर प्रभु श्री राम जी सर्वाधिक समय तक व्यतीत किए थे। सूरजपुर में देख लिया जाए तो सीता लेखना की पहाड़ी है। सीता लेखना की पहाड़ी, देखिए पहाड़ी हमेशा पॉइंट वाले क्षेत्र में होता है, साइड वाले क्षेत्र में होता है, ऐसा नहीं है। सूरजपुर जो कि ऊपर में पड़ता है यहाँ पर, और
ये पहाड़ी है यहाँ पर, सीता लेखना की पहाड़ी, जबकि सीता लेखना की गुफा, सीता लेखनी की गुफा ये कोरिया में पड़ता है, कोरिया जिला में। तो गुफा जो है वो कोरिया में है, जबकि पहाड़ी है वो सूरजपुर जिले में है। MCB, अच्छा अभी देखिए नया जिला बन गया है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये कोरिया को अपडेट करिएगा, MCB में आ गया है। सीतामढ़ी की गुफा या सीता लिखने की गुफा जो है ये MCB में है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। सीतामढ़ी हर चौका ये भी आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में ही है, जहाँ माता यहाँ पे खाना वगैरह बनाती थी, सीता माता जी, रसोई है सीता माता जी का। तो ये कहाँ पर है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में ही है। फूलवासन गीत रामायण से संबंधित है, रामायण काल से संबंधित है। कौन सा गीत आपका? फूलवासन गीत। जबकि पंडवानी गीत किससे संबंधित है आपका? देखिए फूलवासन गीत रामायण काल से संबंधित है, जबकि पंडवानी गीत है वह आपका महाभारत से संबंधित है। ओके, अब देखते हैं राम वन गमन पथ। इसकी कुल इसका दूरी है 2260 किलोमीटर। 2260 किलोमीटर इसका दूरी है। प्रभु श्री राम जी यहाँ से गए थे, कितने स्थलों से गए थे? प्रभु श्री राम जी 75 स्थलों से गुजरे थे। छत्तीसगढ़ के 75 स्थलों से प्रभु श्री राम जी गुजरे थे और 51 स्थलों में ठहरे हुए थे। इन्हीं 51 स्थलों को राम वन गमन पथ स्थल में क्या किया जा रहा है? शामिल किया गया है। प्रथम चरण में चयनित स्थल 9 है, 9 की जगह भी वर्तमान में इसको 10 कर दिया गया है, और द्वितीय चरण में आपका स्थल 42 है। लागत लगभग 137.75 करोड़ रुपीस इसमें इसकी लागत है। प्रथम चरण में विकास हेतु चयनित स्थल आपके 10 हैं, 10 एक बढ़ गए हैं, इसको अपडेट नहीं किया गया यहाँ पे, मैं बता दूंगा आप लोगों को। सीतामढ़ी हर चौका की गुफा जो है MCB मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। रामगढ़ की गुफा सरगुजा में है। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिला में है। तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम बलदाबाजार वारनवापारा। चंद्रखुरी माता कौशल्या का जन्म हुआ था जहाँ, है ना, रायपुर में, तो ये आपका चंद्रखुरी रायपुर में है। लोमेश ऋषि आश्रम ये गरियाबंद में स्थित है। सप्तशृंगी आश्रम धमतरी में स्थित है। जगदलपुर बस्तर। रामाराम सुकमा, इंजराम सुकमा, रामाराम सुकमा। प्रथम चरण का विकास एवं जीर्णोद्धार स्थान सर्वप्रथम, है ना, जो प्रभु श्री राम जी का जो स्थल से गुजरे नहीं, जो प्रथम स्थान है जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है एवं विकास किया जा रहा है, वह चंद्रखुरी कौशल्या माता जी का मंदिर, जो कि 7 अक्टूबर 2021 को किया गया है। इस यहाँ पर देखा जाए तो 51 फीट ऊंची, है ना, प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा बनाई गई है, लगाई गई है, जल सेन सरोवर में स्थापित किया गया है। जहाँ पे चंद्रखुरी माता जी का जो मंदिर है, वहाँ पे प्रभु श्री राम जी बाल अवस्था में माता की गोद में लेटे हुए हैं, जलसेन सरोवर के मध्य में। 1973 में बनाया गया था। 1973 में चंद्रखुरी माता का मंदिर, कौशल्या माता का मंदिर निर्माण किया गया था, जो कि रायपुर जिले में है, चंद्रखुरी में। द्वितीय चरण में हम लोग देख रहे थे, प्रथम चरण में आपका चंद्रखुरी का विकास किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है। द्वितीय चरण में अभी बताया था मैं शिवरी नारायण, जहाँ पर क्या है, भगवान श्री राम जी ने सबरी के द्वारा झूठे बेर खाए थे, वहीं पर एक मूर्ति स्थापित की गई है। इसका लोकार्पण किया गया 10 अप्रैल 2022। इंपॉर्टेंट है ये सब डेट, आजकल एग्जाम से पूछता है। 10 अप्रैल 2022, उसका था 7 अक्टूबर 2021। महाभारत काल देखते हैं। महाभारत, अच्छा, प्रभु श्री राम के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से इनका आगमन हुआ था, और सीतामढ़ी घाघरा, सीतामढ़ी हर चौका नामक स्थल से इनका पहला प्रमाण मिलता है। ओके, और बनास नदी को क्रॉस करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे प्रभु श्री राम जी। तो इम्पोर्टेंट है, बनास नदी को याद रखेंगे आप लोग, बनास नदी। महाभारत काल देख लेते हैं। महाभारत काल प्राग कौशल सहदेव, 5 पांडव में से एक भाई का नाम था सहदेव के द्वारा छत्तीसगढ़ को जीता गया था। ये क्षेत्र उस समय प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था महाभारत काल में। कांतार जो है, बस्तर को कांतार कहा जाता था, जबकि गुप्त काल में बस्तर को महाकांतार कहा जाता था। बस्तर को अरण्य क्षेत्र जो है उसको कांतार कहते थे।
कौशल जनपद कर्ण द्वारा जीता गया था। देखिए कर्ण, सहदेव प्राग कौशल को जीता था और कर्ण के द्वारा कौशल जनपद को जीता गया था। कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण, सूर्य द्वारा जन्म हुआ था जो। महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी को चित्रोत्पला के नाम से वर्णित किया गया है, बताया गया है। वहीं महाभारत के सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम कौशल के नाम से जाना गया है। महाभारत के सभा पर्व में छत्तीसगढ़ को कौशल के नाम से जाना गया है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग राजा मोरध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर। राजा मोरध्वज थे, उनका संबंध आरंग और रतनपुर दोनों से है। मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर भी है। मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर, जिसे रतनपुर ही कहा गया है। ठीक है, महाभारतकालीन स्थल देख लेते हैं हम लोग। महाभारतकालीन स्थल जो छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं, एक तो रतनपुर, जिसको प्राचीन नाम उस समय था मणिपुर या रत्नावलीपुर, ये बिलासपुर जिले में वर्तमान में। यहाँ पर मोरध्वज और ताम्रध्वज उसके पुत्र की ये राजधानी हुआ करती थी। रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था? मणिपुर तथा रत्नावलीपुरी। कौन से जिले में है? बिलासपुर जिले में। इसका विशेष पॉइंट क्या है कि ये मोरध्वज और उसके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी हुआ करती थी। सिरपुर देखते हैं। सिरपुर कहाँ पड़ता है? महासमुंद जिले में पड़ता है। इसका प्राचीन नाम था चित्रांगतपुर। ये क्या था? अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी थी। अर्जुन का एक पुत्र था बभ्रुवाहन, उसकी राजधानी हुआ करती थी सिरपुर। सिरपुर प्राचीन नाम था उस समय चित्रांगतपुर, जो कि महासमुंद जिले में पड़ता है वर्तमान में। गुंजी देखते हैं। गुंजी का प्राचीन नाम था दमोदारा, जो कि जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। किस जिले में? जांजगीर चांपा। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये शक्ति जिले में आता है। शक्ति, गुंजी जो है अभी शक्ति जिले में आता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और ये आपका दमोदारा प्राचीन नाम हुआ करता था गुंजी का। ऋषभदेव का प्रमाण मिलता है इस स्थल से। आरंग, आरंग जो है देख लिया जाए तो आरंग का प्राचीन नाम है भांडेर। भांडेर रायपुर में पड़ता है आरंग। मोरध्वज की कथा से संबंधित है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अपने पुत्र ताम्रध्वज को उसने आरे से कटवाया था, है ना, इसलिए इस जगह का नाम आरंग पड़ा। और आरंग का प्राचीन नाम था भांडेर। खल्लारी, खल्लारी क्या है? पुराना नाम इसका, प्राचीन नाम है खलवाटिका, और ये महासमुंद जिले में स्थित है। ठीक है, खल्लारी में क्या? लाक्षागृह है, भीम कुआं है, भीम के पद चिन्ह, मतलब भीम से स्थल संबंधित है खल्लारी। खल्लावाटिका इसका प्राचीन नाम, महासमुंद जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में कुछ प्रमुख चीज़ें देख ली हम लोगों ने। पाषाण काल देखा हम लोगों ने, आदि ऐतिहासिक काल देखा, ऐतिहासिक काल देखा, रामायण काल देखा और महाभारत काल देखा। जल्द ही मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें हम प्राचीन इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।